नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के मात्रक के बारे में, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई क्या है? पहला प्रश्न है, भार की एसआई इकाई क्या है? विकल्प ए किलोग्राम, विकल्प बी न्यूटन, विकल्प सी ग्राम, विकल्प डी डाइन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी न्यूटन। भार की एसआई प्रणाली की इकाई न्यूटन होती है। भार की एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है और अन्य भौतिक राशियां और उनके एसआई मात्रक लिखे हुए हैं। एक तरफ हमने भौतिक राशि और उनका एसआई मात्रक और उनका प्रतीक लिखा हुआ है। पहला है लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसका प्रतीक एम होता है। अगला भौतिक राशि है द्रव्यमान। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और प्रतीक केजी होता है। अगला भौतिक राशि है समय। इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है और इसे हम एस से डिनोट करते हैं। अगला भौतिक राशि है विद्युत धारा। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसका प्रतीक ए होता है। अगला भौतिक राशि है ताप। इसका एसआई मात्रक केल्विन और इसको हम के से डिनोट करते हैं। अगला भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता। इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है और इसे हम सी और डी से डिनोट करते हैं। अगला भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा। इसका एसआई मात्रक मोल होता है और इसे MOL मोल लिखकर डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है? विकल्प ए kgms की पावर 2, विकल्प बी kgms की पावर 1, विकल्प सी kgms, विकल्प डी kgms की पावर -2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी kgms की पावर 1। अब इसका डिटेल हम देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड या kgms की पावर -1 होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई है। विकल्प ए किलोवाट, विकल्प बी वाट, विकल्प सी जूल, विकल्प डी अश्व शक्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी अश्व शक्ति। उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होती है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति बराबर होता है P बराबर कार्य अपॉन समय। कार्य को हम W से डिनोट करते हैं और समय को T। शक्ति की इकाई जूल बटे सेकंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? विकल्प ए
डेसिबल, विकल्प बी हर्ट्ज, विकल्प सी ओम, विकल्प डी वोल्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विकल्प ए वोल्ट, विकल्प बी कूलाम, विकल्प सी केल्विन, विकल्प डी किलोग्राम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी केल्विन। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश पदार्थ को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं, तथा उनमें संचित गुण को आवेश करते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन के फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका SI मात्रक कूलाम्ब होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? विकल्प ए समय, विकल्प बी दूरी, विकल्प सी प्रकाश की गति, विकल्प डी प्रकाश की तीव्रता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI इकाई है? विकल्प ए कूलम्ब, विकल्प बी ओम, विकल्प सी जूल, विकल्प डी न्यूटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी ओम। प्रतिरोध का SI इकाई ओम होता है। प्रतिरोध की SI इकाई ओम होता है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिकी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर I × R से दर्शाते हैं, जहां R प्रतिरोध है। अगला क्वेश्चन है, SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है? विकल्प ए किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, विकल्प बी न्यूटन, विकल्प सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विकल्प डी वाट शक्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल की SI यूनिट न्यूटन होती है और शक्ति की SI यूनिट वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विकल्प ए एम्पियर, विकल्प बी कूलाम, विकल्प सी जूल, विकल्प डी वाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए एम्पियर। विद्युत धारा की SI मात्रक एम्पियर होता है। कुछ भौतिक राशियां हैं और उनके मात्रक हैं। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कार और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है,
आवेश की एसआई इकाई क्या है? विकल्प ए कूलाम, विकल्प बी एम्पियर, विकल्प सी वाट, विकल्प डी जूल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर ए कूलाम। आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है। अगला क्वेश्चन, अब इसका डिटेल देखते हैं। वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उस पर आवेश की मात्रा संचित हो जाती है। समान प्रकार के आवेश धन अथवा ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश धन और ऋण परस्पर आकर्षित करते हैं। आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब होती है और एम्पियर विद्युत धारा का वाट, विद्युत धारा शक्ति तथा जूल कार्य और ऊर्जा की इकाई। जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा की एसआई यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को मिलान करना है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसकी मात्रक होगा टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई टेस्ला होगी और स्वप्रेरणा की इकाई हेनरी होगी और चुंबकीय फ्लक्स की वेबर होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? विकल्प ए शक्ति, विकल्प बी घनत्व, विकल्प सी कार्य और विकल्प डी बल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी कार्य। कार्य और ऊर्जा की इकाई एक समान होती है। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक यूनिट बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। इसलिए कार्य और ऊर्जा की इकाई एक होती है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? विकल्प ए वाट, विकल्प बी जूल, विकल्प सी न्यूटन, विकल्प डी पास्कल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए वाट। शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शक्ति या विद्युत शक्ति का वह दर जिस पर कोई कार्य किया जाता है ऊर्जा संचारित या उसमें ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति बराबर W/T होता है, कार्य बटे समय। शक्ति की एसआई इकाई वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? विकल्प ए घनत्व, विकल्प बी सापेक्षिक घनत्व, विकल्प सी विस्थापन, विकल्प डी दाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब इसका डिटेल देखते हैं। एक तरफ राशि लिखी है और कुछ उनके मात्रक लिखे हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर अथवा पास्कल होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है,
विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विकल्प ए वोल्ट, विकल्प बी एम्पियर, विकल्प सी कूलम्ब, विकल्प डी ओम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी कूलम्ब। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब होती है। अगला क्वेश्चन है, अब इसका डिटेल देखेंगे। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा यह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है। विद्युत आवेश नाम किसी इस राशि को निरूपित मात्रक करने के लिए Q अपॉन कैपिटल Q या स्मॉल q अक्षर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डैश 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 अदिश राशि नहीं है। विकल्प ए आयतन, विकल्प बी द्रव्यमान, विकल्प सी बल, विकल्प डी लंबाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। बल एक अदिश राशि नहीं है। आयतन, द्रव्यमान और लंबाई यह एक सदिश राशि है। बल एक सदिश भौतिक राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, विस्थापन इत्यादि और अदिश राशि कार्य, समय, दूरी, धारा आदि। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। निम्न में से डैश 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 अदिश राशि नहीं है। विकल्प ए आयतन, विकल्प बी द्रव्यमान, विकल्प सी बल, विकल्प डी लंबाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी बल। बल एक हमारा सदिश राशि है। आयतन, द्रव्यमान और लंबाई यह हमारे अदिश राशि हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? विकल्प ए आवेश, विकल्प बी शक्ति, विकल्प सी वोल्टेज, विकल्प डी ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर ए आवेश। आवेश की इकाई एम्पियर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, इसकी डिटेल देखते हैं दोस्तों। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, अतः एम्पियर बराबर आवेश बटे सेकंड इसका फार्मूला होता है। एम्पियर बराबर आवेश बटे सेकंड। I बराबर Q अपॉन टी, Q बराबर I इंटू टी, आवेश बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? विकल्प ए न्यूटन, विकल्प बी डेसिबल, विकल्प सी सोन्स, विकल्प डी फॉन्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी डेसिबल। ध्वनि के नाप की यूनिट डेसिबल होती है। ध्वनि को हम डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, गैलन सामान्यता इस्तेमाल किया जाता है। विकल्प ए गति के लिए, विकल्प बी एक कंटेनर के लिए, विकल्प सी आयतन की माप के रूप में, विकल्प डी कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी आयतन की माप के रूप में। गैलन सामान्यता आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन बराबर
0.785 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए पेटामीटर, विकल्प बी पर्फ, विकल्प सी प्रकाश वर्ष, विकल्प डी हब्स बल की लंबाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष की एक दूरी की इकाई है जिसे हम खगोलीय बहुत अधिक दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा 5 निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? विकल्प ए एम्पियर, विकल्प बी वाट, विकल्प सी ओम, विकल्प डी वोल्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी ओम। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, शक्ति का मात्रक वाट, प्रतिरोध जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं इसका मात्रक ओम होता है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू।